खबर आगरा से सड़क को मय खाना बनाने वालों के खिलाफ आगरा पुलिस कमिश्नर का बड़ा अभियान। सड़क पर शराब पीने वाले 16,000 से ज्यादा लोगों की हुई चेकिंग। 9,000 से ज्यादा वाहनों को किया गया चेक। 110 वाहन हुए सीज। 1900 से ज्यादा पर हुई चालान की कार्रवाई। 376 लोगों पर बीएनएस 170 के तहत हुई कार्रवाई। 1900 से ज्यादा लोगों पर हुई पुलिस एक्ट की कार्रवाई। पब्लिक प्लेस में शराब पीने वालों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान, डीसीपी ने कहा। दोबारा सड़क पर शराब पीते पकड़े जाने पर बीएनएस की धारा 155 के तहत होगी कार्रवाई। शराबियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक किस तरीके की कार्रवाई हुई है, कितना पर एक्शन हुआ है? देखिए, अभी तक कुल 16,166 लोगों को शराब के लिए चेक किया गया था और उस जो टोटल वाहन जो चेक हुए हैं वो 9,118 वाहन चेक हुए। इसमें 376 लोगों पे 170 बीएनएसएस की कार्रवाई की गई है और 1929 लोगों पे 34 पुलिस एक्ट की कार्रवाई इसमें की गई है। इसके अतिरिक्त हमने लगभग 110 वाहन सीज किए हैं और 1817 वाहनों का चालान किया गया। तो ये कार्रवाई लगातार चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। जो खुला स्थान है वहाँ पे शराब पीना अलाउड नहीं है। उसको लेकर के अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं, इसमें जो नई बीएनएस की धारा है 355, उसके अंतर्गत मुकदमा भी हो सकता है और कार्रवाई भी हो सकती है। तो अगर आगे भी लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर हम इस मुकदमे वाले उसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। परंतु आगरा के वासियों से यह गुजारिश है कि अपने शराब अगर वो खरीदते हैं, जो भी लाइसेंसी शॉप है, उसको लेकर के अपने घरों में पिएँ या फिर कहीं भी पिएँ। बाहर खुले में पब्लिक प्लेस में शराब पीना या उसके लिए जो भी अंडा या फिर मांस इस तरह की चीज़ें खा करके, कार में कई बार लोग कारोबार कर लेते हैं, कार में बैठ जाते हैं और वहीं पे शराब पीने लग जाते हैं और वो करते हैं। उसमें ड्रंक ड्राइविंग का भी आप पे मुकदमा हो सकता है, उसमें कार्रवाई हो सकती है, गाड़ी भी सीज हो सकती है। तो ये ना करें, अगर ऐसा कोई करता पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक इस अभियान में पता चला कि अब तक किस थाना क्षेत्र में इतनी बड़ी कार्रवाई हमने शराबी में है? देखिए, कई जगहों पे हो रही है कार्रवाई। हरि पर्वत में काफ़ी कार्रवाई हुई है, जगदीशपुरा में, अहमदुल्ला में, हर जगह ही कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। जो भी हमें ट्वीट के माध्यम से जनता सूचना दे रही है, उस पर भी हम लगातार कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर। स्कूलों की बंदी को लेकर आम आदमी ने किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के बाहर मनाई मानव श्रृंखला। आम आदमी पार्टी के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी। सरकार ने दिया है आदेश, 30 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल होंगे मर्ज। 27,000 से अधिक स्कूलों पर बंदी का मंडरा रहा है खतरा। आम आदमी पार्टी नेताओं ने किया ऐलान, नहीं बंद होने देंगे स्कूल। गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने का षड्यंत्र रच रही सरकार। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी आदरणीय सांसद संजय सिंह जी एवं हमारी ब्रज प्रांत की अध्यक्षा बड़ी बहन डॉक्टर हृदय चौधरी जी के आदेशानुसार ब्रज प्रांत में भी सभी जिलों में उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम लोग ज्ञापन देने का काम, महामहिम राज्यपाल जी के ज्ञापन देने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप देखिए इस तरह ये निकम्मी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगी हुई है। पिछले 2024 में करीब 27,000 और 2025 में करीब 26,000 को मर्ज करने के नाम पर बंद करने का काम जो निकम्मी सरकार कर रही है, उसका विरोध आम आदमी पार्टी भरपूर तरीके से करेगी, हर तरह से करेगी। और आगरा में करीब 293 विद्यालय ऐसे हैं, करीब 300 की संख्या होने वाली है। इस विद्यालय ऐसे हैं जिनको मर्ज करने के नाम पर बंद करने का काम ये सरकार कर रही है। उन विद्यालयों के पास जाकर उनका पता लगाकर, ब्लॉक पे पता लगाकर हम लोग वहाँ पर विरोध करने का काम हम लोग करेंगे। अध्यक्ष आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद कर रही है। जहाँ जहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं, जिस जिस गांव में स्कूल बंद हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी उस गांव में जाकर आंदोलन करेगी। उसी क्रम में आज आगरा में ज्ञापन दिया है और स्कूल बंद ना हो इस संबंध में यहाँ पर आज सभी लोग आम आदमी पार्टी के एकत्रित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज सरकारी स्कूल बंद करने के विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा है, धरना किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब मैं बताना चाहूँगी कि 2024 में 27,308 उत्तर प्रदेश की सरकार ने मधुशालाएं खोली और 2025 में 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और सरकार कह रही है कि मर्ज कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं। मैं यह बताना चाहती हूँ कि सरकार शब्दों में क्यों उलझा रही है। मर्ज कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं, यानी कि स्कूल बंद हो रहे हैं। 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बंद करने जा रही है और आम आदमी पार्टी स्कूल बंद नहीं करने देगी। और आरटीई यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा जरूरी है। इसका उत्तर प्रदेश सरकार का
रही है और 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब 2-2, 3-3 किलोमीटर स्कूल हो जाएंगे तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। जो हमारी बेटियां हैं, कहाँ एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी बड़ा पढ़ाओ का आंदोलन कर रहे हैं, वो एक अभियान चलाया था, वहीं पर बेटियां शिक्षित नहीं हो पाएंगी, निरक्षर हो जाएंगी। जब इतने दूर स्कूल हो जाएंगे, कोई भी परिवार अपनी बेटियों को ऐसी स्थिति में सर्दी गर्मी बरसात में बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे और इस तरह से ड्रॉप आउट की दर बढ़ जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अगर स्कूल बंद करेगी तो आम आदमी पार्टी का ये आंदोलन जारी रहेगा। बीच बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। रेलवे ने यात्री किराए में बढ़ोतरी कर दी है। जनरल से लेकर एसी कोच के यात्रियों को अब अधिक से किराया देना होगा। 1 जुलाई से नई दरें लागू हो गई हैं। लंबे अंतराल रेलवे ने किराया बढ़ाया है। रेलवे ने बढ़ाया यात्री किराया। से यात्री किराए में कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसमें जो स्लीपर क्लासेस जो जनरल टिकट्स हैं, इसमें 500 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी नहीं है। 500 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के किराए में 5 रुपये की बढ़ोतरी करी गई है और 1500 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक के किराए में 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ये जनरल टिकट के लिए लागू होगा। इसके अलावा जो मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं, उनकी स्लीपर श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी करी गई है और जो एसी क्लासेस हैं या राजधानी और एसी चेयर कार वाली गाड़ियां हैं, उनमें 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी किराए में करी गई है। मैडम, वंदे भारत और गतिमान ट्रेनों में भी जो एग्जिस्टिंग फेयर है, उसमें एसी के किराए वाली जो बढ़ोतरी है वो लागू होगी। मैडम, ये जो रेलवे किराए का जो रिविजन था वो लगभग 5 साल पहले हुआ था, तो उसके बाद ये 5 साल के अंतर के बाद ये बढ़ोतरी करी गई। कितना अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाले जो जनरल क्लास के यात्री हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस की यात्रा करते हैं 500 किलोमीटर तक की, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उसके बाद 500 से 1500 किलोमीटर की एक लंबी रेंज में सिर्फ 5 रुपये की बढ़ोतरी करी गई है। तो रेलवे के हिसाब से बहुत न्यूनतम किराया बढ़ाया गया है और एसी क्लासेस में भी सिर्फ 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी है, जिससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। मैडम, यात्रियों में सबसे रेलवे बोर्ड की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से जो सबअर्बन ट्रेनें होती हैं, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं है और साथ ही जो एमएसटी का टिकट बनता है महीने वाला, उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के जारगा गांव निवासी विनोद पुत्र सत्यपाल ठाकुर हर रोज की तरह अपनी भैंसों को लेकर करीलपुरा के हाल में चराने ले गया था। तभी देर शाम वह वापस भैंसों को लेकर आ रहा था और नदी पानी का तेज बहाव होने से विनोद का संतुलन बिगड़ गया, जिससे पैर फिसलने से भी पानी के तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद तहसीलदार ब्रजेश सिंह व पुलिस मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्रशासन द्वारा शाम होते ही नदी में पानी का तेज बहाव होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया, जिससे नदी में बहे युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। तहसीलदार ब्रजेश सिंह ने बताया है कि आज सुबह से फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक युवक का सुराग नहीं लगा है। जिले के बाड़ी उपखंड में स्थित न्यायालय परिसर की स्थिति चिंताजनक हो गई है। 200 वर्ष पुरानी इस इमारत को सार्वजनिक निर्माण विभाग पहले ही कंडम घोषित कर चुका है। मंगलवार को ही बारिश के बाद इमारत की दीवारों से पानी टपकने और मिट्टी बहने लगी। इस जर्जर इमारत में 5 न्यायालय संचालित हो रहे, इनमें से 3 एसीजीएम कोर्ट, 1 एमजीएम कोर्ट, एसडीएम कोर्ट और नगरपालिका कार्यालय शामिल है। यहाँ 110 से अधिक अधिवक्ता कार्यरत है। प्रतिदिन सैकड़ों पक्षकार भी आते हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक ने बताया कि इमारत राजा महाराजाओं के समय की है, जो 200 वर्ष से अधिक पुरानी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग उक्त इमारत को कई वर्ष पूर्व कंडम घोषित कर चुका है। वर्तमान स्थिति में ये किसी भी समय ढह सकती है, इससे बड़ी जनहानि हो सकती है। ज्ञापन देने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता रविन्द्र शर्मा, ब्रजकिशोर शर्मा, मनीष यादव, जाकिर रिजवी, संजीव शर्मा, मुरारी लाल अंदाना और बनवारी लाल शर्मा मौजूद रहे। तकरीबन 5-6 कोर्ट चलते हैं, 3 एसीजीएम नंबर हैं, 1 मुंसिफ कोर्ट है, एसडीओ कोर्ट है और ये बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इसमें इतनी गंभीर समस्या आ रही है कि क्लाइंट भी आते हैं, अधिवक्ता करीबन 100 से 125 अधिवक्ता बैठ रहे हैं और ये दीवारें पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, मिट्टियाँ निकल रही हैं, चौके फूल चुके हैं
और कई बार एसडीओ साहब को अवगत करा दिया है, न्याय विभाग को भी अवगत करा दिया है, पीडब्ल्यूडी वालों को भी अवगत करा दिया है, लेकिन इस ओर किसी का न तो न्यायालय का न प्रशासन का किसी तरह का ध्यान नहीं है। कभी भी गंभीर समस्या जनहानि हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रशासन की होगी है। क्योंकि बारिश का मौसम है, अगर 3 दिन भी बारिश हुई तो कोई न कोई बिल्डिंग में से दीवार नीचे आ सकती है, और जिसमें 10 से 5 कोर्ट चल रहा है तो 500-400 व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहते हैं यहाँ, 10 से 5। उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना किरावली गांव अभुआपुरा में मकान की छत पर एक महिला का शव संदिग्ध हालत में पाया गया था, जिसको देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही थी। परिजनों ने थाना किरावली पर हत्या का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया था। आरोपी गौरव सिंह के निर्देशन में टीम गठित कर हत्या के हर पहलू पर जांच की जा रही है। थाना प्रभारी केवल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 4 दिन बाद ही बुधवार को महिला के हत्यारे को पकड़ लिया, जिसने पूछताछ में गुनाह कबूल किया। बुधवार को एसपी कार्यालय में एसपी गौरव सिंह ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया, हत्यारे ने महिला की हत्या शारीरिक संबंध बनाने के विरोध में की थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि करीब 2 माह से वे महिला से जुड़ा हुआ था और उसने महिला से शारीरिक संबंध बनाने को लेकर जबरदस्ती की। महिला ने इसका विरोध किया, उसके साथ मारपीट की। इससे नाराज होकर उसने चुन्नी से महिला का गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी राज मिस्त्री की ठेकेदारी का काम करता है। आरोपी का नाम अजय पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी खबुआ आपुरा है। आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त काले रंग की चुन्नी बरामद की गई, जिससे गला घोटा गया था और ऐसे में हत्या के कुर्सी में ऐसी भी गौरव सिंह थाना प्रभारी केवल सिंह चौकी 4 सतीश सोलंकी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। देखिए देहात करमवीर सिंह के रिपोर्ट। 28 जून 2025 को प्रातः थाना किरावली पर ग्राम अबुआपुरा में एक महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। महिला की तस्दीक मनोज पत्नी गजराज के रूप में हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल की। इस महिला का गला घोंटने से मृत्यु हुई थी, जिसके संबंध में थाना किरावली पर मर्डर का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना की जांच के दौरान भिन्न भिन्न संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। उसी पूछताछ के दौरान अजय पुत्र राजेंद्र सिंह का नाम प्रकाश में आया, जिनको पूछताछ हेतु लाया गया और कड़ाई से पूछताछ करने पर जब इनसे जानकारी की गई तो इनके द्वारा उस महिला की हत्या करना स्वीकार किया गया। इनके द्वारा महिला से शारीरिक संबंध बनाने की बात की गई थी, जिस पर उस महिला ने इनसे मना किया था और इनके साथ मारपीट की थी। उसी आवेश में आकर इनके द्वारा उस महिला का गला घोंटकर हत्या की गई। अच्छा, इनके संबंध पहले से वो था जान पहचान के, पहली बार ही? ये महिला पिछले करीब 2 माह से अबुआपुरा आकर रह रही थी और इनसे इनकी बातचीत भी पिछले 2 माह से ही प्रारंभ हुई थी। इनका नाम? इनका नाम अजय है, ये राजेंद्र सिंह के पुत्र हैं, अबुआपुरा के रहने वाले। क्या करते हैं? ये ठेकेदारी का काम करते हैं। बेसिकली ये आपका मिस्त्री है, मिस्त्री का। कोई पुराना आपराधिक इतिहास? नहीं, कोई पुराना आपराधिक इतिहास इनका कोई नहीं। पहली घटना है जी, इनके द्वारा ये पहली घटना दर्ज की गई है। पूरी तरह आप खुलासे से संतुष्ट? ये हाँ, ये एकदम सही खुलासा है और इनके द्वारा इसको स्वीकार भी किया गया है कि इनसे गलती हुई और उसी क्रम में इनको न्यायिक अभिरक्षा के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मुकदमा तो अज्ञात के खिलाफ था? जी, मुकदमा बनाम अज्ञात था। भिन्न भिन्न व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पूछताछ में इनका नाम उजागर हुआ, जिसके क्रम में इनको पकड़ा। परिवार संतुष्ट है? जी। जिला आगरा कस्बा किरावली में फतेहपुर राज सीकरे विधायक चौधरी बाबूलाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रघुनाथ महाविद्यालय किरावली के कैंपस में सीएमओ आगरा के आदेश अनुसार जिला टीम आगरा और सीएचसी किरावली के डॉक्टरों द्वारा शिविर लगाकर मरीजों की जांच की। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर बनीनकर, डॉक्टर गौरव गुप्ता, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर विजय श्री भारती, डॉक्टर सुबारजीत सिंह, आलोक शर्मा, अनिल चहर आदि स्टाफ मौजूद रहा। देखिए करमवीर सिंह की रिपोर्ट। बीच बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। रेलवे ने यात्री किराए में बढ़ोतरी कर दी है। जनरल से लेकर एसी कोच के यात्रियों को अब अधिक से किराया देना होगा। 1 जुलाई से नई दरें लागू हो गई हैं। लंबे अंतराल रेलवे ने किराया बढ़ाया है। रेलवे ने बढ़ाया यात्री किराया। से यात्री किराए में कुछ चेंजेस किए गए हैं।
उसमें जो स्लीपर क्लासेस जो जनरल टिकट्स हैं इसमें 500 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी नहीं है। 500 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के किराए में 5 रुपये की बढ़ोतरी करी गई है और 1500 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक के किराए में 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ये जनरल टिकट के लिए लागू होगा। इसके अलावा जो मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं उनकी स्लीपर श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी करी गई है और जो एसी क्लासेस हैं या राजधानी और एसी चेयर कार वाली गाड़ियाँ हैं उनमें 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी किराए में करी गई है। मैडम वंदे भारत और गतिमान ट्रेनों में भी जो एग्जिस्टिंग फेयर है उसमें एसी के किराए वाली जो बढ़ोतरी है वो लागू होगी। मैडम ये जो रेलवे किराए का जो रिविजन था वो लगभग 5 साल पहले हुआ था, तो उसके बाद ये 5 साल के अंतर के बाद ये बढ़ोतरी करी गई। कितना अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाले जो जनरल क्लास के यात्री हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस की यात्रा करते हैं 500 किलोमीटर तक की, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उसके बाद 500 से 1500 किलोमीटर की एक लंबी रेंज में सिर्फ 5 रुपये की बढ़ोतरी करी गई है। तो रेलवे के हिसाब से बहुत न्यूनतम किराया बढ़ाया गया है और एसी क्लासेस में भी सिर्फ 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी है, जिससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। मैडम यात्रियों में सबसे रेलवे बोर्ड की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से सबर्बन ट्रेनें होती हैं उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं है और साथ ही जो MST का टिकट बनता है महीने वाला उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हरिद्वार के लक्ष्य क्षेत्र में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सोलानी नदी के तटबंध की खराब स्थिति और संभावित खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। ढाडेकी गांव से लेकर रकुआखेड़ा तक करीब 1 किलोमीटर की कीचड़ भरी और झाड़ियों से घिरी दुर्गम राह को जिलाधिकारी ने पैदल पार किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि तटबंध की मजबूती के लिए तुरंत कार्य प्रारंभ किया जाए और संभावित बाढ़ या भू कटाव से ग्रामीणों को राहत दी जाए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सोलानी नदी की ढाल अपेक्षाकृत कम है और प्रभाव दिशा में बदलाव होने से तटबंध को नुकसान पहुंच सकता है। कई संवेदनशील स्थलों पर पहले से ही चिन्हित किया जा चुका है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भी जिलाधिकारी को नदी के बहाव, कटाव और किसानों की भूमि पर पड़ रहे असर की जानकारी दी। ने तुरंत भरोसा दिलाया कि शासन अब जमीनी हकीकत को समझते हुए समस्याओं के समाधान की दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल, सीओ लक्सर नताशा सिंह, सिंचाई विभाग के अधिकारी ओमजी गुप्ता, ग्राम प्रधान राजपाल सिंह समेत कई अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की यह सक्रियता न केवल प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाती है बल्कि ग्रामीणों के लिए राहत की उम्मीद भी जगाती है। एसबी न्यूज से हमारे संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। क्या कहोगे आप इस बारे में? देखिए, यहाँ पर गांव में जो सोलानी नदी की वजह से जो कटान हो रहा है और साथ ही यहाँ पे जो एक बंदा था उसमें और क्या प्रोटेक्शन वर्क किए जाने थे, उसी क्रम में गांववासियों ने सिंचाई विभाग को एक प्रस्ताव दिया था, उसका निरीक्षण किया गया। क्या काम होने हैं और कितनी जल्दी होने उसके बारे में आज प्लान बनाया गया है, जिससे कि गाँव और साथ ही आगे लक्सर भी लगता हुआ है ताकि कोई जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। बिहार की वोटिंग लिस्ट को लेकर घमासान, चुनाव आयोग के पास जाएगा इंडिया गठबंधन, आयोग ने मिलने का नहीं दिया समय। पीएम की विदेश यात्रा पर संजय राउत का तंज, कहा पीएम को ट्रैवल एंड टूरिज्म का बनना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर, पूछा भारत में कब रहते हैं पीएम मोदी। संसद की सुरक्षा चूक मामले में बड़ा अपडेट, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों को दी जमानत। 2023 में आरोपियों ने संसद में छोड़ी थी पीली गैस। ओला, उबर और रैपिडो का बढ़ा किराया, पीक आवर्स में 2 गुना होगा किराया, यात्रियों को 100% ज्यादा करना पड़ सकता है भुगतान। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने गठित की जांच समिति, हार्ट अटैक से लगातार जा रही जानों के लिए कोविड वैक्सीन को ठहराया जिम्मेदार। आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया दावे का खंडन। एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में नया अपडेट, एक नहीं दोनों इंजन फेल होने के मिले संकेत। 12 जून को अहमदाबाद में टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया था प्लेन। तेलंगाना के मेडिकल प्लांट में हुए हादसे में 40 लोगों की जान जाने की हुई पुष्टि, 33 लोग घायल। कंपनी का पीड़ितों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान। हिरासत में लिए गए पंजाब के पूर्व सीएम सुखबीर बादल, विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी का विरोध करने समर्थकों संग पहुंचे थे बादल, पेशी के लिए मोहाली पहुंचे थे मजीठिया। संविधान की प्रस्तावना में बदलाव के मुद्दे पर प्रियंक खरगे का बयान, कहा वही 2 शब्द बीजेपी के संविधान में भी शामिल, देश के संविधान से पहले करना होगा बीजेपी के संविधान में संशोधन। कावड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, बोले बीजेपी वाले खत्म करना चाहते हैं हमारी संस्कृति, कहा यह देश मोहब्बत का देश है।
पीएम मोदी पहली बार घाना के दौरे पर रवाना। पंडित नेहरू, नरसिम्हा राव के बाद घाना का दौरा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री। 5 देशों की यात्रा आज से शुरू। क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। संयुक्त बयान में कहा, हम हर तरह के आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ, दोषियों को जल्द मिले सजा। ईरान के बाद क्या अब गजा में भी होगा युद्ध विराम? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, सीज फायर के लिए तैयार हुआ इजरायल। हमास को समझौता नहीं मानने पर हालात और बिगड़ने की दी चेतावनी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का कोर्ट में अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार। वकील बोले, उनको बरी कराने के लिए देंगे तर्क। अगस्त में प्रदर्शन के दौरान गई जानों के लिए हुआ है केस। कैलिफोर्निया के योलो काउंटी के फायरवर्क्स वेयरहाउस में भीषण विस्फोट। 15,000 फीट तक उठा आग और धुएं का गुबार। लोगों के बीच दहशत का माहौल। पीएनबी में न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना। नया नियम 1 जुलाई से लागू। ग्राहकों पर कम होगा वित्तीय दबाव। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का बड़ा एक्शन। एशियन पेंट्स के खिलाफ जांच का आदेश। पेंट्स के विनिर्माण और बिक्री के बाजार में अपनी मजबूत स्थिति के दुरुपयोग पर कार्रवाई। अपनी पत्नी बेटी को हर महीने 4 लाख रुपए देंगे मोहम्मद शमी। कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश। पिछले 7 साल से लागू होगा फैसला। गोलियां बरसाकर मचाया कोहराम। मालिक बनने निकले राजकुमार राव। फिल्म का ट्रेलर रिलीज। 11 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। 3 जुलाई को सामने आएगी रामायण की पहली झलक। भगवान राम की भूमिका निभाने के लिए रणबीर कपूर तैयार। फिल्म के फर्स्ट रिव्यू के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर आने वाला है तूफान।